मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी के पवित्र पावन वाणी श्री आनंद साहब जी से एक शब्द लिया, उसके आदि विचार हुई। उसके अंदर गुरु महाराज जी ने हमें यह समझाया कि प्रभु परमात्मा के प्रीति के बगैर, प्रेम के बगैर यह जो हमारी देह है यह निमाणी है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मान नहीं है और इसका कोई सम्मान नहीं है। फिर कहते हैं कि तुद बाज समृत कोय नाही कृपा कर बनवारिया। ऐ अकाल पुरख परमात्मा, तेरे बगैर और कोई समर्थ नहीं है दूसरा, केवल और केवल आप ही समर्थ हो हर चीज़ को करने के लिए। फिर कहते हैं मेरे पर कृपा कर बनवारिया, बन के फूलों की माला बनाकर पहनने वाले भाव विष्णु, यहाँ पर भाव अकाल पुरख परमात्मा। यहाँ तक हमने विचार की थी। अब दो बंद यहाँ पर रहते हैं इसी शब्द के। उस शब्द के इन पंक्तियों पर हम आज चिंतन करेंगे। आगे शब्द में गुरुदेव जी कथन करते हैं, ऐसनो होर थाओ नहीं शब्द लाग सवारिया। इस व्यक्ति को, इसके मन को, इसके बुद्धि को और दूसरा कोई ठाव, ठाव करते हैं कोई ठिकाना, कोई स्थान। कहते हैं कि मेरे मन को, मेरे शरीर को दूसरा कोई भी स्थान नहीं है, शरीर को कोई स्थान नहीं है। इस न होर ठाव नहीं, इस व्यक्ति को और कोई स्थान नहीं है, इसके मन और बुद्धि को टिकने के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर इसको कहाँ पर टिकाया जाए जिसके कारण इसका सम्मान भी हो और इसकी वृत्ति जो है वह परमात्मा में लग जाए। कहते हैं शब्द लाग सवारिया। प्रभु परमात्मा का जो शब्द है, शब्द का अर्थ है गुरबाणी का शब्द और शब्द का दूसरा अर्थ है गुरु का उपदेश, गुरु का शब्द। गुरु के शब्द का भाव है गुरु का उपदेश, और जब गुरु के उपदेश के साथ लग करके इसने अपने आप को संवार लिया है, ठीक कर लिया है, अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर यह व्यक्ति आ गया है, केवल और केवल शब्द को लगकर, गुरबाणी को लगकर और गुरु के किए हुए उपदेश को लगकर। आगे सतगुरु जी कथन करते हैं, कहे नानक लेवे बाजहो क्या करे वे चारे। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके श्री गुरु अमरदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं, कहे नानक लिवे बाजहो। लिव का अर्थ है परमात्मा में वृत्ति लगाने का जो नियम है, जो ध्यान है, वह हमारी लिव है, वह हमारी सुरती है। कहते हैं कि लिवे बाजो, परमात्मा के साथ हमारी लिव लग जाए, इसके बगैर परमात्मा के साथ हमारी प्रीति लग जाए, प्यार लग जाए, ध्यान लग जाए, सिमरन लग जाए, इसके बगैर लिवे बाजो क्या करे बेचारिया। ऐ व्यक्ति तू क्या कर सकता है, तू बेचारा है, तू असहाय है, तू निसहाय है। परमात्मा के प्रेम के बगैर जब तक तेरी प्रीति परमात्मा के नाम के अंदर नहीं लगती, तब तक तेरी जो देह है यह निमाणी है और तू क्या कर सकता है, क्या करे बेचारिया। यह निमाणी देह क्या कर सकती है। इसीलिए कहा है कि यह जो देह हमें मिली है प्रभु परमात्मा की कृपा से, गुरु के कृपा से 84 लाख योनियों के अंदर भटकने के बाद यह मनुष्य देह मिली है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। परमात्मा ने तुझे यह सुंदर देही दी है, सुंदर शरीर दिया है। इस सुंदर शरीर के अंदर एक सुंदर मन की आवश्यकता है, तो अपने मन को सुंदर बनाना शब्द के साथ, क्योंकि गोविंद मिलन की तेरी बरिया। परमात्मा के साथ मिलने का ये अवसर, यह तेरी बार है, यह तेरे को एक अवसर, सौभाग्य परमात्मा ने दिया है। उस परमात्मा के दिए हुए इस सौभाग्यशाली शरीर को हम किस प्रकार इसका दुरुपयोग करते हैं, इसको देख करके इसका सदुपयोग करें। इसका सदुपयोग केवल एक ही प्रकार से हो सकता है,
गुरु के शरण में आकर गुरु के शब्द को लगकर उसके उपदेश का पालन करें और गुरु घर में जाकर के इस शरीर के साथ हाथों के साथ गुरु घर की सेवा करें, तो फिर ये हमारा शरीर भी पवित्र है और हमारा मन भी पवित्र है। इस प्रकार से गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं। यह निमाणी देह को अच्छी और सफल बनाने का उपदेश गुरु महाराज कर रहे हैं और सबके हृदय में यह उपदेश बस जाए, ऐसी अरदास सदगुरु सच्चे पातशाह के पास। आज इतना ही, परसों एक नए विचार को लेकर के आपके सेवा में आऊँगा। धन्यवाद। गुरु राखा।